Hello बच्चों, let's see the question. The question says find the highest common factor and the lowest common multiple of x minus x square की whole cube to second x square minus x cube to the whole square x cube minus x की पावर 4. तो बेसिकली इन तीन टर्म का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन में क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले वो समझते हैं. हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आना चाहिए कि हम कैसे किन्हीं दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं. लाइक अगर यहाँ पे हम कोई नंबर गिवन है, एक नंबर है x, दूसरा है y. हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर लिखेंगे. लाइक हमारा x का फैक्टर बन रहा है हमारा यहाँ पे a की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई b की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई c की पावर 8. वहीं हमारा y का फैक्टर बन रहा है a की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई b की पावर 4. अब हमें क्या करना है, इन दो नंबर के लिए एलसीएम लिखना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लिखते हैं. तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे क्या दोनों नंबर में जो फैक्टर्स है वो सेम है. अगर देखें तो x के अंदर फैक्टर कौन कौन से हैं, a b c, बट y के अंदर c नहीं है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई c की पावर 0. हम अपने से उसको वहां पे लिख देंगे पावर 0 करके. अब फैक्टर सेम हो गए. अब हम क्या करेंगे, एलसीएम जो कॉमन फैक्टर हैं उनकी हाईएस्ट पावर किसमें है. लाइक यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, a की हाईएस्ट पावर कितनी है 2. तो यहाँ हो जाएगा a की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा फैक्टर कॉमन कौन सा है b की हाईएस्ट पावर कितनी है 5. x वाले में 5 है, y वाले में 4 है, बट हमें क्या लेनी है हाईएस्ट पावर. तो ये जाएगा b की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई तीसरा कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारा c की हाईएस्ट पावर कौन सी है 8. तो ये जाएगा c की पावर 8. ये हो गया हमारा एलसीएम. एचसीएफ लिखते वक्त क्या करेंगे हम लोग सबसे कम वाली पावर को लेकर चलेंगे. मतलब एलसीएम के लिए हमने लिया हाईएस्ट पावर, एचसीएफ के लिए हम लेंगे लोवेस्ट पावर. तो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर a, इसकी लोवेस्ट पावर कितनी है 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन फैक्टर कौन सा है b, इसकी लोवेस्ट पावर कितनी है 4 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन फैक्टर कौन सा है c, इसकी लोवेस्ट पावर कितनी है 0. तो जाएगा c की पावर 0. ये हो गया हमारा एचसीएफ. तो मतलब ये मेथड होता है हमारा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का. अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं. तो क्वेश्चन में क्या इक्वेशन क्या गिवन है यहाँ पे, मतलब टर्म बेसिकली गिवन है. पहला टर्म है हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर टू द क्यूब. हम इसको फैक्टर के फॉर्म में करते हैं. हम क्या करते हैं, x को कॉमन लेते हैं. कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा हमारा एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स का होल क्यूब. ये हो गया हमारा पहला टर्म का. दूसरे टर्म को देखें तो क्या बनेगा हमारा, दूसरा टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब की पावर स्क्वायर. हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया. अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर क्या बनेगा एक्स की पावर 4 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 2. अब तीसरा टर्म क्या हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4. यहाँ से क्या किया हमने एक्स क्यूब को कॉमन लिया. तो जाएगा एक्स क्यूब कॉमन, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लिखते हैं. तो यहाँ पे एलसीएम क्या जाएगा हमारा, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं क्या फैक्टर सेम है. हाँ सब में सेम है, क्योंकि सब में एक्स भी प्रेजेंट है और सब में 1 माइनस एक्स भी प्रेजेंट है. तो पहला फैक्टर और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर देखा जाए तीनों टर्म में तो 4 है. तो यहाँ लेंगे एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा फैक्टर कौन सा है 1 माइनस एक्स, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3. तो जाएगा हमारा 3. अब क्या लेंगे, एचसीएफ लिखेंगे. तो एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोवेस्ट पावर लेते हैं. तो लोवेस्ट पावर हमारी कितनी है यहाँ पे एक्स की पावर हमारी 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स की लोवेस्ट पावर कितनी है हमारी 1. ये हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ. इसके अलावा अगर हम एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करें लास्टली, तो हमारा जो एलसीएम का इंटरप्रिटेशन क्या होता है. आखिर हमने ये सीख लिया फाइंड कैसे करते हैं, बट इसको एक्चुअल में इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है. लाइक हमें एक्स और वाई की टेबल में एलसीएम का मतलब ये होता है कि एक्स और वाई की जो टेबल है उसके अंदर सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है, वही होता है उनका एलसीएम. एचसीएफ क्या होता है, एक्स और वाई के जो फैक्टर्स बन रहे हैं उनके फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, वही होता है उनका एचसीएफ. ये होता है इनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन. यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो कॉमन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा बन रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ा और कॉमन फैक्टर कौन सा बन रहा है. यहाँ पे बेसिकली हमने ए और बी सी लेके चला है. अगर हम मान लें कि हमारा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो यहाँ सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा बनेगा हमारा ए की पावर 2. तो ये होता है बेसिकली एचसीएफ और एलसीएम का फिजिकल इंटरप्रिटेशन. सो हमारा जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का वो एलसीएम इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स होल क्यूब एंड एचसीएफ इज x cube multiplied by 1 minus x. So this is the final answer to this question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.